हेलो गाइज, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कि काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी? इसका आंसर होगा द कैपेसिटी to do work is called or is known as energy। The capacity to do work is known as energy, यानी कि काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं? हमें एनर्जी कहां कहां से मिलती है, किस किस चीज से मिलती है? तो द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज। The various sources of energy are as follows. Number 1, light. Number 2, sun. Number 3, हीटर। नंबर 4, सोलर हीटर। नंबर 5, केमिकल्स एंड एक्सेट्रा। ये हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, हीट मतलब हीटर, और सन हो गया, सन से सनलाइट और हीट के रूप में मिलती है एनर्जी हमें। और वाटर भी होता है, वाटर से हमें वाटर एनर्जी मिलती है। हीटर हो गया, सोलर हीटर हो गया, सोलर हीटर से हम पानी गर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। केमिकल्स से भी हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। जैसे हम फूड लेते हैं, फूड खाना खाते हैं तो हमारे फूड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी से आप क्या समझते हैं? सोलर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। यानी कि सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है लाइट और हीट के रूप में, हम उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। यहां देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा the energy obtained from sun in the form of heat and light is called solar energy। यानी कि जो लाइट हमें सूरज से मिलती है हीट और लाइट के रूप में, हम उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी के यूजेस क्या होते हैं? क्वेश्चन है
व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी के यूजेस क्या हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स, और इट इज यूज्ड टू cook foods by solar cooker, and it is used in solar heater, यानी कि हम इसको सोलर एनर्जी को पानी गर्म करने में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में जो सोलर सेल्स उससे होते हैं उनके थ्रू हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। सोलर एनर्जी used to produce electricity by solar cells. Solar cells. It is used in solar cooker and solar water heater. व्हाट इज विंड एनर्जी? विंड एनर्जी क्या होती है, यानी कि पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी, यानी कि चलती हुई हवा से, बहती हुई हवा से जो हमें एनर्जी मिलती है हम उसे विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज विंड एनर्जी? आंसर, द एनर्जी obtained from moving air is called wind energy. Wind energy is used to drawn water and पवन चक्की में, और इसको विंड मिल्स के रूप में यूज किया जाता है विंड एनर्जी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर एनर्जी? मस्कुलर एनर्जी से आप क्या समझते हैं? मस्कुलर एनर्जी क्या होती है? जो हमारी मसल्स से एनर्जी मिलती है हम उसे मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन है व्हाट इज मस्कुलर एनर्जी? द एनर्जी obtained from the muscles of our body is called muscular energy. यानी कि जो एनर्जी हमारी मसल से, हमारी बॉडी से एनर्जी मिलती है हम उस एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल चलाना या और कोई बॉडी से फिजिकल वर्क करना, वो सभी हमारे मस्कुलर एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं
गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की गति करने के गुण की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लाइक दिस आंसर, द एनर्जी possessed by the body due to virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। वेयर जहां पर m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv square, where m is the mass of the object or body और v is equal to velocity of the object. Next question is what is potential energy? Potential energy से आप क्या समझते हैं? The energy possessed by the body due to the rest position of it is called potential energy। यानी किसी वस्तु के रेस्ट पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिर स्थिति की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लाइक दिस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? The energy possessed by the body due to the rest position of it is called पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि वेयर जहां पर m इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी, g इक्वल्स टू ग्रेविटी एंड h इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh के इक्वल होती है, जहां पर m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड h इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट होगा
उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी ऊंचाई पर होगा उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another। तो यानी कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। देखिए बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन है What do you mean by the law of conservation of energy? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा the law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form। तो इस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।